हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी कोई भी फिनेंशियल एसेट्स का, जैसे कि हमारे स्टॉक्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, करेंसीज हो गए, इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। इन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो भी इनके प्राइस मूवमेंट्स हो गए, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गए, जो भी प्राइस मूवमेंट होगा इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको कैंडलस्टिक देता है। एक कैंडलस्टिक के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी आप कैंडलस्टिक चार्ट देखोगे उसमें आपको बेसिकली 4 कंपोनेंट दिखेगा। एक हो गया ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओपन और क्लोज होता है ये वाला जो आपको कैंडल का बॉडी दिखता है, ये ग्रीन कलर में है अभी। ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस, ठीक है। और ये जो आपको 2 विक दिख रहे हैं इनको बोला जाता है, ये इनको विक बोला जाता है और ये हाई और लो को दर्शाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, टाइम और उसके साथ मैंने प्राइस लिया है। 1 घंटे के अंदर प्राइस का जो भी मूवमेंट है वो मैंने इसको एक टेबल में दिखाया है। अगर हम नॉर्मल लाइन चार्ट इसमें यूज़ करेंगे तो ये जो प्राइस है वो कुछ ऐसे दिखेगा लाइन चार्ट के हिसाब से। लाइन चार्ट में ये सुबह 9:15 पे अगर प्राइस स्टार्ट होता है तो मान लीजिए 100 रुपये से स्टार्ट हुआ और 9:30 बजे तक ये थोड़ा नीचे आया था, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और 10 बजे तक और थोड़ा ऊपर, और जब क्लोज़ हुआ ये 102 रुपये 20 पैसे में क्लोज़ हुआ। ये पूरे लाइन चार्ट को अगर हम देखेंगे इसमें हमें ज़्यादा कुछ वैसे समझ में नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं देता है। जैसे कि प्राइस तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे और क्लोज़ हुआ यहाँ पे, हमें इस जस्ट पिक्चर को देख के ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये प्राइस सही में ऊपर गया है या नीचे गया है। और अगर आप इसको सही में मार्केट के टाइम पे इस चार्ट को देखेंगे, ये जो इसका मूवमेंट है ये कुछ ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर 15-15 मिनट का डेटा लिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर ये हर सेकंड का डेटा निकालोगे तो ये कुछ जिगजैग वे में ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन चार्ट लेके प्राइस का मूवमेंट देखना और उससे कोई डिसीजन लेना, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है, कोई भी चार्ट को देख के, कोई भी कैंडलस्टिक को देख के अगर अल्टीमेट गोल होता है वो फेल हो जाएगा अगर हम लाइन चार्ट देखेंगे। तो इसमें हमको फ़ायदा करेगा अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करेंगे। अगर इसी प्राइस को मैं एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाऊं, जो मैंने अभी ये टेबल दिखाया, इसको अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट बनाऊं तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो मुझे पहले निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने ओपन प्राइस लिया है और क्लोज प्राइस लिया है, देखिए ये 9:15 ये हो गया हमारा ओपन प्राइस, और ये 10:15 यहाँ पे ये कैंडल का टाइम कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। ये हो गया ओपन टाइम का प्राइस, ये हो गया हमारा क्लोज टाइम का प्राइस। और ये जो 5 प्राइस मैंने दिखाया है इसमें से हमको निकालना पड़ेगा एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस। इसमें हाई प्राइस हो जाएगा ये जो 105 रुपये 50 पैसे हैं, ये हो जाएगा मेरा हाई प्राइस। और ये 95 रुपये 50 पैसे ये मेरा हो जाएगा लो प्राइस। तो ये जब कैंडल स्टिक बनाऊँगा मैं इस प्राइस को जो है इग्नोर कर दूँगा, क्योंकि मुझे हाई मिल गया, एक लो मिल गया, एक ओपन और क्लोज मिल गया मुझे। तो इससे मैं एक कैंडल स्टिक चार्ट बना सकता हूँ। चलिए इसी को बनाते हैं। मेरा जब सुबह 9 बजे मान लीजिए ये प्राइस स्टार्ट हुआ, ये क्योंकि ये 1 घंटे का कैंडल मैं बना रहा हूँ। कैंडल स्टिक्स कोई भी टाइम फ्रेम का बन सकता है। मैं यहाँ पे 1 आवर लिया हूँ, इसमें 1 मिनट भी हो सकता है, इसमें 5 मिनट्स भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। तो जिसको जैसे एनालिसिस करना होता है वैसे वैसे कैंडल स्टिक लोग यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले तो ये जो लेफ़्ट साइड हो गया
ये मेरा प्राइस है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा टाइम है, क्योंकि मैं एक ही कैंडल बना रहा हूँ तो मुझे एक ही टाइम यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे जब प्राइस स्टार्ट हुआ और सुबह 10 बजे प्राइस क्लोज हुआ। ये बिल्कुल 1 घंटे का डेटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये पूरा 1 घंटे का कैंडल है, ठीक है। मेरा प्राइस स्टार्ट हुआ था 100 रुपये से, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक यहाँ से बनाना स्टार्ट हुआ मेरा, ये हो गया इसका ओपन, और क्लोज़ कहाँ पे हुआ है, क्लोज़ हुआ है 110 रुपये 20 पैसे, सॉरी 102 रुपये 20 पैसे। तो ये हो गया मेरा क्लोज़। इसी 1 घंटे में कभी कोई भी टाइम हो सकता है, जो हाई प्राइस और ये जो लो प्राइस हम लेते हैं ये उसी 1 घंटे के दौरान कभी भी हो सकता है। मान लीजिए सुबह 9 बजे अगर प्राइस ओपन हुआ है, 9:01 पे भी ये हाई लगा सकता है या फिर लो लगा सकता है, और उसी 1 घंटे के दौरान प्राइस जितना हाई लगाया था वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक प्राइस गया था करीब 105 रुपये 50 पैसे तक गया था, और आया था नीचे कहाँ तक, मेरा 95 रुपये 50 पैसे तक आया था। तो जब हम कैंडल स्टिक बनाएंगे इसी डेटा को लेके ही कैंडल स्टिक बनाया जाता है। और जो लाइन चार्ट अभी हमने देखा था, इस लाइन चार्ट से ये नहीं पता चल रहा था कि इसका हाई कितना है, लो कितना है, ओपन कहाँ पे, क्लोज कहाँ पे हुए है। ये हमें कोई स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, जो कि ये कैंडल स्टिक हमको दे सकता है। और स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक कुछ ग्रीन कलर का दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा एक्सेल में बनाया तो ऐसे ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिखेगा, क्योंकि ये उसी 9 बजे से 10 बजे के अंदर ये प्राइस जो 100 रुपये में ओपन हुआ था ये क्लोज हुआ 102 रुपये 20 पैसे, मतलब ये 2 रुपये 20 पैसे का उछाल हमको पूरे 1 घंटे में दिया है, इसीलिए आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। ये अपवर्ड मूवमेंट है, इसको हम आगे भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यही जो कैंडल मैंने दिखाया, जैसे ओपन क्लोज हाई लो 4 रहते हैं कंपोनेंट्स। जो कैंडल हमने पहले देखा वो ग्रीन कैंडल हुआ, क्यों, क्योंकि जितने में वो खुला था और जितने में वो क्लोज हुआ उसमें अपवर्ड मूवमेंट था प्राइस का। अगर वहीं पे मैं वही प्राइस को यहाँ पे लिख लूँ, 105 रुपये का हाई लगाया था, 95 रुपये का लो लगाया था, और 100 रुपये, मान लीजिए ये 100 रुपये है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, और जब तक क्लोज हुआ वो प्राइस मान लीजिए 98 में क्लोज हुआ, तो ये कैंडल रेड हो जाएगा। ये जो आपको कैंडल का बॉडी दिख रहा है ये रेड हो जाएगा। ये हमको ये दिखाएगा कि 1 घंटे के दौरान प्राइस थोड़ा नीचे आ गया है, जहाँ पे प्राइस था उस 1 घंटे में वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली हमको स्टॉक मार्केट में 3 तरह के कैंडल देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हमको ग्रीन कलर का, जहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, जिसका ओपन होगा नीचे और क्लोज होगा ऊपर, अगर वो ग्रीन कैंडल है तो। अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपन होगा यहाँ पे और क्लोज होगा नीचे। ये हो गया हमारा रेड कैंडल। यहाँ पे प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। और ये जो विक हम देख रहे हैं, ये विक में चाहे ग्रीन कैंडल हो या चाहे रेड कैंडल हो, इसका हाई यहीं पे रहेगा और लो नीचे रहेगा। इसमें कोई रिवर्स पोजीशनिंग नहीं होता, यहीं पे हाई और यहीं पे लो रहता है। बस ओपन और क्लोज ऊपर नीचे दो दिखाते हैं, ठीक। जैसे ही हमने ग्रीन और रेड कैंडल देखा था, वैसे ही एक डोजी कैंडल भी आता है, इसको डोजी कैंडल बोला जाता है। डोजी कैंडल बेसिकली क्या होता है, इसमें ओपन जिस प्राइस पे हुआ था और क्लोज जिस प्राइस पे हुआ था, उस प्राइस में कोई खासा अंतर नहीं होता। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये में ओपन हुआ 9 बजे और 10 बजे वो उसी 100 रुपये में ही था, और इसी 1 घंटे के दौरान वो हो सकता है कभी ऊपर चला गया हो, कभी 105 रुपये हो गया हो, कभी नीचे चला गया हो, 90 रुपये हो गया हो, ये हो सकता है। ये हो गया उसका हाई, मान लीजिए 105 गया था वो और नीचे 90 रुपये तक आया था, लेकिन जब क्लोज हुआ उसका प्राइस फिर से 100 रुपये में ही आ गया था। जब ओपन हुआ तभी 100 ही रुपये में था। तो ये डोजी कैंडल कुछ ऐसे दिखेगा आप। ये कुछ बेसिक थ्योरी हैं, ये अगर आपको याद रखना है आप इसको नोट बना सकते हैं। अभी जो हमने कैंडल स्टिक की बात करी, जिसमें
प्राइस 105 तक गया था, नीचे मान लीजिए 95 तक गया था, ओपन 100 रुपये में हुआ था और क्लोज 102 रुपये में हुआ था। ये 10 बजे का डेटा है, मान लेते हैं सुबह 10 AM का डेटा है। ये जो कैंडल बना है ये 1 घंटे में बना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटे का डेटा है, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि अगर 1 घंटे में प्राइस अपवर्ड मूवमेंट है वो ग्रीन होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो रेड होगा। पर जब कैंडल फॉर्म हो रहा होगा ना, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है उसी 1 घंटे के अंदर। ये मान लीजिए 9 बजे, ठीक है, 9 बजे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था 100 रुपये में, ठीक है। तो वो पहले 1-2 मिनट शायद आपको ग्रीन दिखे, जिसमें और इसी के वजह से बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बहुत लॉस हम खाते हैं, क्योंकि हम रनिंग कैंडल पे डिसीजन ले लेते हैं। हमें जब भी कैंडल स्टिक हम स्टॉक मार्केट में देखें, कभी रनिंग कैंडल पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहीं पे लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि जब कैंडल रन कर रहा है वो कहीं भी क्लोज हो सकता है। अगर वो आपको ग्रीन दिख रहा है वो रेड में भी जाके क्लोज हो सकता है, क्योंकि वो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म ही नहीं हुआ है। अगर वो यहीं 9 बजे वो ग्रीन में थोड़ा हल्का ग्रीन दिख रहा था, तो वहीं आप अगर आओगे 9:15 पे देखोगे तो आपको ऐसे रेड दिख सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर 100 रुपये में ओपन हुआ था, 15 मिनट के बाद वो अगर 98 रुपीज़ में आ गया है, तब आपको ये रेड दिखेगा, ठीक। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इसी ओपन से अगर वो ऊपर जाए तो ये ग्रीन दिखता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर वो रिवर्स हो जाए तो यहाँ पे एक विक बन जाता है उसका, क्योंकि प्राइस ऊपर गया था और रिवर्स होकर नीचे आ गया। जहाँ पे भी प्राइस का रिवर्सल होगा वहाँ पे एक विक बन जाएगा, ऊपर के साइड और नीचे की साइड, ठीक है। प्राइस यहीं से ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे विक बन गया। फिर जहाँ पे ओपन हुआ था 100 रुपये में, वहाँ से फिर नीचे चला गया 98 रुपीज़ तक, इसलिए ये रेड हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए फिर 15 मिनट में 9:30 पे प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर गया, यहाँ 98 रुपीज़ है, यहाँ से भी रिवर्स कर गया और 100 रुपये को भी क्रॉस कर गया, मान लीजिए यहाँ पे 102 रुपये हो गया, ठीक है। तब हमको 9:30 बजे ये कैंडल हमको ग्रीन दिखेगा। वहीं अगर 9:45 में हम देखें, अगर प्राइस यहाँ से भी और ऊपर चला गया तो यहाँ पे 105 रुपये दिखेगा। ये ऐसा कैंडल इसलिए दिखेगा क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था 100 रुपये में, थोड़ा नीचे गया 98 तक आया और थोड़ा रिवर्स हो गया। इसको भी मैं 98 कर लेता हूँ। और ये यहाँ से रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे एक विक बन गया, और ये जो विक यहाँ बना था ये फिर से रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है। ये अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो विक बना था यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ पे रिवर्स हो गया, इसलिए ग्रीन हो गया। यहाँ पे ओपन हुआ और 105 पे चला गया, और 9:45 के बाद 10 बजते वो 102 रुपये में आ गया, क्योंकि यहाँ तक प्राइस गया था और यहाँ से रिवर्स होके 102 पे आ गया है, इसीलिए आपको फिर से यहाँ पे एक ऊपर की साइड एक विक दिखेगा, ठीक। तो एक ही कैंडल को बनने में ऐसे बहुत सारे कैंडल्स बनेंगे, तब जाके ये 10 बजे वाला एक कैंडल बनेगा। अगर आप 1 घंटे का कैंडल देख रहे हैं, अगर आप वहीं पे 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो वो भी ऐसे ही बनेगा। कोई भी आप कैंडल देखें, 5 मिनट का देखें, 1 मिनट का देखें, कोई भी कैंडल देखें वो ऐसे ही बनेगा। 1 मिनट का कैंडल क्या है, 1 मिनट में बन जाएगा, 1 घंटे का 1 घंटे में जाकर बनेगा। लेकिन उसी पीरियड के दौरान वो रेड भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा। हो सकता है अगर उसने कभी मान लीजिए यहाँ प्राइस ओपन हुआ और कभी नीचे ही नहीं गया तो ये विक नहीं होगा, उसमें आपको कैंडल ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि प्राइस नीचे ही नहीं गया था तो उसमें कोई विक नहीं आएगा, ना ही आपको 1 घंटे के दौरान कोई रेड कैंडल दिखेगी आपको, ठीक है। जो टेबल मैंने वहाँ पे बनाया था वो एक कैंडल के लिए मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैं एक टेबल दिया हूँ, डिफरेंट टाइम पीरियड में मैंने उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिया हुआ है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के डेटा से हमको जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं वो बनते हैं। हर एक घंटे का, हर एक मिनट का डेटा मार्केट में आता रहता है, उसी में आपको जो कैंडल स्टिक्स हैं उसका चार्ट आपको ऐसे कोई एक
ग्रीन कैंडल हो गया, यहाँ पे दूसरा ग्रीन हो गया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल हो गया। ऐसे करके चार्ट का कैंडल स्टिक्स का आपको मूवमेंट दिखेगा।